किसी 80 की वस्तु को 100 में बेचने पर प्रति लाभ होगा। प्रतिशत लाभ होगा। कितने रुपए का वस्तु है एक नंबर में? 80 नंबर का 80 रुपये का 80 रुपया का वस्तु है ना, तो मतलब क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपया। कितना है बेचा? 100। कितना लाभ हुआ? 20 रुपया। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? 20 बटा में क्रय मूल्य गुने 100 गुने, काट देंगे 0, एक जीरो कट गया और तो 4 दूनी का 8, 4 5 20, 2 5 10, 25 प्रतिशत। दूसरा सवाल। कोई पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 72 में बेचकर 20% का लाभ उठाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य होगा। कितना बेच रहा है? 72 रुपया। मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 72 रुपया। लाभ कितना हो रहा है? 20% का। 20% का मतलब कितना में बेच रहा है? 120 100 रुपया का वस्तु 120 में बेचेगा तो ना 20 रुपया लाभ होगा। हाँ। तो 172 किसके बराबर है? 120 के। हाँ। तो 120 बराबर 72 निकालना कितना है? 100। 12 से भाग देंगे, इसमें कितना बार में जाएगा? 10। 12 छक्के 72। 12 छक्के 72। तो इसको 10 को 100 करना पड़ेगा, 100% निकल जाएगा। तो इसको भी 10 से गुना करेंगे तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 60 रुपया। हाँ। आ गया उत्तर। 3 नंबर। किसी वस्तु को 69.60 में बेचा पर 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य है। उसी तरह कितना रुपया में बेच रहा है? 69.60। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है? 25%। मतलब 100 का कितना बेच रहा है? 75। 75% बराबर कितना हो जाएगा? यही ना। तो इसको 100% बनाना पड़ेगा। 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? 75 से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे, ही ना। तो 69.60 बटा में 75 इंटू 100 ये निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा। काटाकुटी करो। 25 तिहाई 25 चौके 3 से भाग दो। 3 दूनी का 6, 3 3 के 9, 3 दूनी का 6, 0 4 से गुना करेंगे 0, 4 दूनी का 8, 4 ते 12 का 2 वहाँ से 1, 4 दूनी का 8 1 9, 0.2 अंक के बाद 0.2 अंक के बाद कितना आएगा? 92.80। आ गया आंसर। 4 नंबर सवाल। किसी वस्तु को 48 में बेचा पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा। 48 रुपया में बेचा ना। हाँ। 48 रुपया में बेचा तो कितना प्रतिशत हानि हुआ? 20%। मतलब 80% बराबर कितना हो जाएगा? 48 रुपया। 48 रुपया। अब इसको कितना बनाना है? 80 को 20% ज्यादा मतलब 120। 120। तो 80 को 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 80 से भाग देना पड़ेगा। 120 बनाना है तो 120 से गुना कर देना करना पड़ेगा। काटाकुटी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 8 छक्के 48, 6 से गुना कर देंगे 12 छक्के 72।
72 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। बन गया। चलो अब एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 में खरीदी। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाया और फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। उसको प्रति लाभ या हानि है? उसको कितना लाभ या हानि हुआ ना? कितना रुपये में खरीदा था घड़ी? इतने रुपये में, ठीक है, 78 रुपये में। और उसमें खर्चा कितना किया मरम्मत में? 10 रुपया। जोड़ 10, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 97। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 105। विक्रय मूल्य कितना? 105। तो लाभ होगा? कितना लाभ होगा? 105 से 100 घटा देंगे, आ जाएगा उत्तर। घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में 7 जाएगा, तो 15 में 7 जाएगा तो 8 रुपया लाभ। 8 रुपया लाभ। 6 नंबर। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। लाभ प्रतिशत है। 6 नंबर। मान लेंगे क्रय मूल्य कितना है? 1। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4/3 रुपया। इसका बराबर कितना होता है? 1/1/3, यही ना? मतलब 1 रुपया। इसका बराबर क्या हो जाएगा? 1 जोड़ 1/3। तो लाभ क्या निकलेगा? 1 से इसको घटा देंगे, तो 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1/3। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? 1/3 बटा में क्रय मूल्य कितना है? 1 गुने 100। क्या हो जाएगा? 1/3 गुना 100, तो 100 बटा में 3। निकाल दो, कितना आएगा? भागा दे दो, 100 में 3 से भागा दे देंगे, कितना आएगा? 3 तरीके 9। फिर 3 तरीके 9। 1 बचा। अब देखो उत्तर पूर्णांक में दिया हुआ है कि कैसे दिया हुआ है? उत्तर पूर्णांक में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम? 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत। आ गया? 7 नंबर सवाल पढ़ो। किसी खिलौने को 450 में बेचने से हुआ लाभ 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को मान लेंगे 100 रुपया। तो कितने रुपए में बेचा है? विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य पहले 450 रुपये में बेचा है, तो लाभ हुआ है। तो लाभ इसके कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। 450 घटाओ x। और दूसरा बार विक्रय मूल्य कितना है? 320। और उसका लाभ कितना है? हानि हुआ है ना यहाँ पे? कितना हुआ है? 300। हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया। दोनों में क्या बोला है? 50 रुपया, 30 रुपया ज्यादा है। कौन ज्यादा है? लाभ। मतलब 450 घटा x से इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 30 रुपया। 30 रुपया ज्यादा है इसीलिए घटाओ, क्या होगा? 450 घटा x जोड़ 320 बराबर 30। दोनों जुट जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 0
7 घटाओ 2x बराबर 30। 30 को उधर कर देंगे, 2x उधर कर देंगे। क्या आ जाएगा? 2x बराबर 770 घटाओ 30 बराबर क्या आ जाएगा? 740। तो x बराबर क्या आएगा? 740 बटा में 2 भागा दे देंगे, 2 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा? 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 सत्ते 14, 370 रुपये। क्रय मूल्य कितना आया? 370 रुपया। 8 नंबर पढ़ो। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 में बेचकर 10 का लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ प्रतिशत है? कितना बेचा है? 30 में। मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया। हाँ। लाभ कितना कमाया है? 10 रुपया। 10 रुपया। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 20 रुपया। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ बटा मतलब 10 बटा 20 गुने 100। 1 0 कट गया, 2 5 10। कितना लाभ होगा? 50%। ठीक है। अब 9 नंबर। किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना होगा? कितने रुपए में बेचा है? मतलब विक्रय मूल्य 19.50। लाभ कितना हुआ है? लाभ 30%। इसका मतलब क्या हुआ? 130% बराबर कितना है? 19.50। और कितना प्रतिशत लाभ करना है उसको? 40%। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? 140। हाँ। 140 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 19.50। 119 को क्या करना? 19.50 को क्या करना पड़ेगा? 130 से भाग करना पड़ेगा। हाँ। और कितना बनाना है इसको? 40%। इसका मतलब 140 से गुना कर देना पड़ेगा। गुना करना पड़ेगा। 1 0 कट गया। 1 0 कट गया। हाँ। दशमलव के लिए हटाएंगे तो इधर कितना लिखना पड़ेगा? 100। दशमलव हट गया। हाँ। अच्छा, 13 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 13 से इसको भाग देते हैं। 19 50 13 से भाग देंगे। 13 एकम बचे कितना? 6 और 5। 5 उतार कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। कट गया। 1 0 था, यहाँ 0 उतर जाएगा। मतलब 150। यहाँ से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 150। 1 0 से 1 0 कट गया, काट दिए। ठीक है। 2 5 10, 2 7 14, 5 तिहाई कितना बचा? 7 3 गुना कर देंगे, कितना आएगा? 21। मतलब 140% कमाने के लिए इसको कितना 40% लाभ लेने के लिए इसको कितना बेचना पड़ रहा है? 21 रुपया में। लोग बोला क्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? 21 से किसको घटाएंगे? 19.50 को घटा देंगे। हाँ। तो कितना आएगा? यहाँ 2 0 पहले 50, ये हो जाएगा 20। 20 में शून्य से जाएगा तो 1, मतलब 1.5 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 1.5 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदकर उन्हें 24 प्रति दर्जन दर से बेचता है। वह प्राप्त करता है कितना लाभ प्राप्त करता है? कितना लाभ प्राप्त करता है? ठीक है, देख लेते हैं। 60 संतरा
कितना प्रति दर्जन? 21 21 प्रति दर्जन। ठीक है, तो 60 रुपए में कितना दर्जन हो? 60 मतलब कितना दर्जन? 60 मतलब 5 दर्जन। 5 दर्जन। 5 दर्जन कितना रुपया करके खरीद रहा है? 21 रुपया करके। तो पूरा का दाम कितना हो जाएगा? 5 से गुना कर देंगे इसमें, कितना होगा? 105। 105 इतना रुपया में खरीदा। बेचा कितना में है? 24 रुपया प्रति दर्जन। तो कितना दर्जन बेचा है? 5 दर्जन। तो कितना है बेचा है? गुना कर देंगे तो आ जाएगा। 5 चौका 20, 2 5 10 2 12, 120 रुपये में बेचा है। तो कितना लाभ हुआ उसको? इससे 105 को घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 1 15 रुपया। लाभ कितना कमाया लाभ हो? 15 रुपया। 15 रुपया का लाभ कमाया। ठीक है, इसको दूसरा तरह से निकाल सकते थे, चलो कोई बात नहीं। 11 नंबर सवाल पढ़ो। जब कोई वस्तु 44 में बेची गई तो उस पर 10 रुपए का लाभ हुआ। वस्तु का 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ। वस्तु का लागत मूल्य था। ठीक है, लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है। अच्छा, कितना रुपए में बेचा गया? 44 रुपए में। 44 रुपए मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ है? 10%। 10%। इसका मतलब क्या हुआ? 110% बराबर 44। 40 लिख दे रहे हैं। 44 इसको बनाना कितना है? 100 का क्रय मूल्य निकालना है। 100 निकालेंगे तो कैसे आएगा? पहले इसको 11 से भाग दे देते हैं। 11 से। ये 4, ये हो जाएगा 10। फिर इसमें 10 से गुना कर देंगे और इसमें भी 10 से गुना कर देंगे। 40। ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 40। आ गया उत्तर। आ गया। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नकद पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा। 12 नंबर है। क्या बोला है? दुकानदार क्रय मूल्य पे 20% अधिक लेता है। नहीं ना? तो मतलब कितना लिखता है? 120 रुपया। और कितना रुपया का छूट देता है उसको? 110। 10% का छूट देता है। ठीक है, तो इसमें कितना छूट दे रहा है? 10%। यही ना 10% छूट मतलब यही ना। कितना रुपया छूट दे रहा है? 12 रुपया। अब लिख कितना रहा है? 120 रुपया लिख रहा है। दाम उसका कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया दाम था, 120 रुपया लिखा और 12 रुपया छूट दे दिया, तो उसको कितना लाभ हुआ था? 120 से कितना घटाएंगे? 12। कितना आएगा? 108। 100 रुपया का सामान में कितना लाभ हो रहा था उसको? 8 रुपया। कितना लाभ हो रहा है उसको? 8 रुपया का। 8 रुपया का। समझ में आया? चलो 13 नंबर सवाल पढ़ो। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को 75 रुपए में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित किया कि मतलब जितना की क्रय मूल्य था। वस्तु का जितना क्रय मूल्य था उतना लाभ उठाया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 13 नंबर क्या बोल रहा है? जितना में मतलब क्रय मूल्य था उतना प्रतिशत लाभ होता है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया, तो लाभ क्या होगा? 1% है ना? 1%। अच्छा, क्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे? 75 रुपया। तो इसका लाभ क्या होगा? 75 घटाओ x। ठीक है, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे? 75 घटाओ x बटा में x
गुना 100 किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x से इस x में गुना कर देंगे और 100 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 घटाओ 100x बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस सबको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0। चलिए इसको दूसरा पेज में लिखते हैं। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, उत्पादक विश्लेषण करेंगे। तो 775 को ऐसे तोड़ेंगे कि 100 आए जोड़ने या घटाने से। तो इसका क्या लिखेंगे? उत्पादक। 2 से जाएगा कितना आएगा? होगा तो 3 बार में एक बचा 2 सते 14, फिर एक बचा 2 बचे 10 0। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 तेईस 6 2 सते 14, 2 बचे 10। अब कितना बढ़ जाएगा? 5 बार में। तो 3 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा 12, 3 चौके 12 बचा 1 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा ना यहाँ पे। हाँ। तो 17 हुआ ना। 17, 3 बचे 15, 2 बचा है तो नहीं जा रहा 3 से। गलत 3 से नहीं जाएगा। ठीक है। 3 6 3 10 3 12 12 1 15 15 नहीं जाएगा 3 से, 5 से जाएगा। 5 से ले जाओ, 5 दूनी का 10, हाँ 3 बचा 5 सते 35, हाँ फिर 50 25, 50 25, फिर 5 से जाएगा हाँ 50 25, 52 50 25, फिर 5 से जाएगा 11। अब इसका हम लोग देखेंगे कि 100 कैसे आ रहा है। कैसे आ रहा है? 150 घटाओ 50। 150 गुना 50 कितना होता है? 7500, 7500। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 150x घटाओ 50x माइनस 7500 बराबर 0। 1.5 कॉमन जाएगा तो x प्लस 150 घटाओ 50 कॉमन जाएगा तो x प्लस 150 बराबर 0। x प्लस 150 बराबर और x माइनस 50 बराबर 0। तो x प्लस 150 बराबर 0, x माइनस 50 बराबर 0। तो हम x बराबर ये क्या हो जाएगा? माइनस 150 और x बराबर हो जाएगा यहाँ 50। तो हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, खाली इसको लेंगे। तो x का मान कितना आया? 50। x क्या था हमारा? क्रय मूल। x क्रय मूल था, तो क्रय मूल कितना आया? 50। 14 नंबर, किसी घड़ी को क्रमश 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्रत लाभ का अंतर 12 है। इस घड़ी का क्रय मूल्य है। किसको बनाएंगे सर? हम मान लेते हैं 14 नंबर ना, क्रय मूल्य को मान लेते हैं हम x। लाभ कितना हुआ है? 4%। मतलब 104। 104% किसका? x का। x का 104% बराबर क्या हो जाएगा? x गुने 104 बटा में 100। और फिर क्या बोला है? 6%। मतलब x का 6% लाभ में बेचा है, मतलब 106% बराबर x का क्या हो जाएगा? 106 बटा में 100। इन दोनों का अंतर कितना बोला है? देखो सवाल में अंतर 12। मतलब इन दोनों घटाएंगे तो 12 आएगा, इससे 100 घटाएंगे तो 12 आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 104x बटा में 100, पहले 106 लिखना पड़ेगा। 106x बटा में 100 बराबर कितना है? 12। 6 से 4 जाएगा तो 2x बटा में 100 बराबर 12। 2 से 50 बार में कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 गुने 12 बराबर
600। तो मूलधन कितना है, क्रय मूल्य कितना आया 600। कितना 17 नंबर बनाओ, 16 नंबर 16 नंबर। पहले 15 नंबर बाकी है। 15 नंबर। एक व्यक्ति ने एक मशीन 7,500 की खरीद और बाद में उसे 750 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने मशीन को 8,500 में बेचा होता तो उसे और कितना अधिक लाभ होता। मतलब अभी जितना लाभ हुआ है उससे कितना ज्यादा लाभ होता। ठीक है, कितने रुपए मशीन खरीदा था 700 मतलब 7,500 रुपया में। हाँ। कितना लाभ हुआ था उसको 750 रुपया लाभ पहले हुआ है। ठीक है, इस लाभ में बेचा है, लेकिन कितना में बेचता तो 8,500 में। 8,500 बेचता तो कितना लाभ होता उसको 1,000 रुपया। अभी कितना हुआ था 750, तो उसको कितना ज्यादा लाभ हुआ है 1,000 से इसको घटा देंगे। घटाओ कितना आएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 8 में से 7 9 में से 7 जाएगा तो 2,250 रुपया लाभ होता। कितना है बेचता तो 8,500 में बेचता। तो आ गया। 16 नंबर। एक व्यक्ति 24 प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 प्रति दर्जन की दर से बेचा देते हैं। उसकी का लाभ या हानि है। कितना रुपये में खरीदता है 24 रुपया में खरीदता है एक दर्जन। कितना दर्जन खरीदता है 10 दर्जन। और बेचता कितना में है 36 रुपया में एक दर्जन बेचता है। कुल कितना दर्जन बेचता है 10 दर्जन बेच देता है। तो उसको एक दर्जन में कितना लाभ होता है 36 में 24 घटा देंगे पता चल जाएगा। 36 घटाओ 24 बराबर कितना हो जाएगा 12। कितना लाभ हो रहा है एक दर्जन में। एक दर्जन बेचने पर उसको 12 रुपया लाभ हो रहा है। तो 10 दर्जन बेचने में कितना लाभ होगा 12 गुना 10 कितना हो जाएगा 120 रुपया। 120 क्या होगा लाभ बन गया 16 नंबर। 17 नंबर। 100 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रेता को प्रतिशत लाभ है। 100 आम बेचने पर कितना लाभ होता है 20 आम का लाभ हो जाता है। 100 में कितना लाभ होता है 20। तो क्रय मूल्य क्या होगा 80 आम। 80 लाभ कितना है 20। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे 20/80 गुना 100। 0 0 कट गया 2 चौके 8 25 चौके 100 कितना है 25%। 18 नंबर सवाल पढ़ो। 18 नंबर। यदि 20 नींबू का क्रय मूल्य 15 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा बराबर है ना। हाँ। 18 नंबर दिख नहीं रहा है। 20 नींबू का क्रय मूल्य ठीक है। कितना नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर है 15 नींबू के बराबर विक्रय मूल्य। मतलब 15 तो जितना में खरीदा है उतना 20 में बेच रहा है। उतना में 20 बेचा है 20 बेचा है यही ना। हाँ। तो उसको लाभ कितना हुआ है 5 नींबू 5 लाभ हुआ है ना। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ लाभ हो गया 5 क्रय मूल्य कितना हो गया 15। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा 5/15 गुने 100 समझ आया ना। 20 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 15 खरीदा है बेचा है ना, लेकिन क्या हो गया 15 का दाम में कितना को बेच दिया है 20। 15 का दाम में
20 नहीं, 20 का दाम में कितना बेचा है? 15। तो कितना लाभ होगा? 5 ठो लाभ होगा ना। 5 ठो लाभ किसका दाम में बेचा है? 15 के दाम में। 15 गुने 100 निकाल देंगे तो आ जाएगा प्रतिशत लाभ 3। 100/3 बराबर कितना हो जाएगा? 100 में भाग देंगे 3 से। 3 तरीके 9, 1 बचा 10, 3 तरीके 9 बचा 1। कितना है? पूर्णांक में आंसर है तो पूर्णांक में लिख देंगे 33.1/3%। बन गया। पढ़ो। किसी वस्तु को 730 में बेचने से होने वाली लाभ उसी वस्तु को 255 में बेचने से होने वाली हानि से 2 गुने है। यदि इस वस्तु को 15 लाभ पर बेचना हो तब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? हम क्रय मूल्य मान लेते हैं x। ठीक है। कितने रुपए में बेचा है? पहला विक्रय मूल्य कितना है? 730। लाभ क्या होगा? 730 घटाओ x, ये लाभ हो गया पहला। फिर क्या बोला है? कितना रुपए में बेचा था? 255 में जब बेचा था तो क्या हुआ था? उसको हानि हुआ था। तो हानि क्या आएगा? 255 माइनस 255 क्यों? क्रय मूल्य से घटाएंगे ना। हानि में क्रय मूल्य से घटाते हैं। तो ये हानि हो गया और ये लाभ हो गया। फिर क्या बोला है? हानि का 2 गुना है, यही ना। हानि से 2 करेंगे गुना तो इसमें a आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 730 घटाओ x बराबर हानि में 2 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर है। चलो करो आगे। क्या होगा? 730 घटाओ x बराबर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x घटाओ 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 2 5 10 शून्य हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 4 1 5 510। 2x को इधर, x को इधर भेजेंगे और इसको उधर भेज देंगे। क्या हो जाएगा? 2x प्लस x 730 जोड़ 510। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 0 4 7 5 12। 1240। अब 3 से काट देंगे इसको। 3 चौके 12, 3 एकम 3 कटेगा ही नहीं 3 से, तो इसको भी नहीं काटते हैं। काटो कितना आएगा? 4 दशमलव में लाते हैं, दशमलव आंसर है ना, भागा देते हैं 3 से। 3 चौके 12 कट गया। 4 उतारेंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 0, 3 तरीके 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 3 तरीके 9। इस तरह जाता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 4 1 3.33। ये जाता रहेगा। अच्छा, तो x का मान कितना आया? 4 1 3.33। अब उसको कितना लाभ कमाना है? 15%। 100% बराबर कितना है? तो इसका 15% मतलब 115 में इसका 115 निकालना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे गुना कर देंगे और 100 से भागा कर देंगे। 100 से भागा करो, या फिर एक बार में करते तो अच्छा रहता ना। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, दशमलव में नहीं बदलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? 100 इसी को रखते हैं। ठीक है। एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये जो यहाँ से है इसको हम, तो क्या आ जाएगा? 3x बराबर 1240। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1240/3। अब कितना प्रतिशत लाभ कमाना है? 15%। तो इसका कितना में बेचना पड़ेगा? 115 में 100। 3 से 100 काटेंगे, कितना बार में कटेगा? ये भी तो 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा 115?
नहीं कटेगा, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। गुना करो। 115, एक जीरो से एक जीरो कट गया। और ये और काट सकते हैं ना, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी का 4। फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी का 10, 5 थे 15, 23 और 62, नीचे बचा 3। 23 और 62 में गुना करो, 62 गुना 23 कितना आएगा, 2 3 दूनी का 6, 3 छके 18, 2 दूनी का 4, 2 छके 12, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 1, क्या आया 1426 बटा में 3। अब 3 से इसको भाग देंगे, कितना आएगा, 3 चौके 12, बचा 2, 3 7 21, बचा 1, 3 5 15, बचा 1, 0.3 3 3, ऐसे जाता रहेगा। देखते उत्तर कितना दिया हुआ है। उत्तर में तो 0 है नहीं, लगभग निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना उत्तर आया हमारा, 4 7 5। क्या आया यहाँ पे, 4 7 5। तो इसको ले लेंगे उत्तर, या लिख देंगे ऐसे, बराबर लगभग 4 7 5, इतना रुपया। ठीक है, जाएगा 17। ठीक है, 17 आम 85 रुपए में खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिए गए थे। एक आम का विक्रय मूल्य, एक आम का दाम पूछा है कितना। 17 आम कितना में खरीदा, 85 रुपया। 17 आम को 85 रुपया में, 85 रुपये में 17 आम को कितना रुपये में खरीदा, 85 रुपये में। ठीक है, 12% लाभ में बेचा, मतलब 85 रुपये से कितना लाभ कमाया, कितना रुपये में बेचा, 112। काट देंगे, काटो, कितना से कटेगा, 5 से कटेगा है, 5 से, हाँ काटो, 5 5 कम 5, 3 बचा, 3 5 7 35, 5 7 35, 5 से तो काटेंगे 20। अब कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, फिर से काटेंगे, 2 5 10, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 8 16, नीचे बचा 5 17 और 28। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 17 गुना 28 बटा में 5। 5 से गुना कर देते हैं, भागा देते हैं, इसको काटेंगे, 5 से कितना आएगा, 50 25, दशमलव लेंगे 3, मतलब 6, 5 का 30, 17 गुना 5.6। तो 17 आम बेचे, उसको कितना लाभ हुआ, 17 गुना 5.6। 17 आम को इतना में बेचा, 17 गुना 5.6 में। तो उसको एक आम पूछा है, क्या पूछा है, एक आम का विक्रय मूल्य। तो एक आम का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 17 आम को इतना रुपए में बेचा है, तो एक आम को कितना बेचेगा, 17 से भाग दे देंगे, 17 17 कट गया, तो कितना कितना आया, 5.6। ये आपका एक आम का विक्रय मूल्य आ गया। 21 नंबर क्या है, नंबर एक आमदनी एक घड़ी को 5% हामी पर बेचता है, यदि वह उसे 56.25 अधिक में बेचे तो 10% लाभ होता है, तब घड़ी का क्रय मूल्य निकालो। घड़ी 5% हानि में बेचता है, मतलब
95% में बेचता है। मान लेंगे क्रय मूल्य बराबर x, तो x का 95% मतलब 95 x बटा में 100। बोला है अगर 56 रुपया 25 पैसा में अधिक में बेचता है, इस इतना रुपया में ज़्यादा में बेचता है, तो क्या होता? 10% का लाभ होता, मतलब x का 110%। x का मान निकालना है यहाँ से, कैसे लिख लेगा? x वाला एक सेट कर लेते हैं और इसको सेट, क्या होगा? 110x बटा में 100 घटाओ 95x बटा में 100 बराबर 56.25, दशमलव हटा के 100 नीचे, लसा बोलेंगे तो 100 आएगा। 110 में से 95 घटा देंगे, 5625/100, 100 कट गया। 110 से 100 घटाएंगे कितना आएगा? 110 x से 95 x घटाएंगे तो आएगा 15x बराबर 5625। 15 से 5625 को काटेंगे 375 में कट जाएगा। या भाग करके देख लेते हैं। 56 25 15 15 तिहाई 45 1 1 2 15 7 15 7 105 12 में से 7 कट गया 5 उतारेंगे 15 5 75 कट गया। कितना क्रय मूल्य कितना है? 375। 56 में 96 अंडे खरीदे। 56 में कितने खरीदे? 96 खरीदे। उनमें से 16 अंडे टूट गए, मतलब 16 अंडा टूट गया, मतलब 80। उसने बचे अंडे को एक कीमत में बेचा कि उस 4 का लाभ हो तो एक अंडे का विक्रय मूल्य होगा। मतलब कितना का लाभ हुआ? 4 का। 4 का मतलब 56 में 4 जोड़ देंगे। हाँ। कितना हो जाएगा? 60। 60 का 80, तो एक का दाम कितना होगा? 60 बटा में 80 काट देंगे, ये कट गया। 2 तिहाई 6 2 चौके 8, 3 में 4 से भागा दे देंगे, दशमलव 0 7 बार जाएगा 28 बचा 2, दशमलव के लिए लेंगे 0, 5 बार जाएगा 20 कट गया। कितना आया? 75। एक अंडे का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आया? 75 पैसा। हो गया। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपया मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य निर्णय करो। मतलब 10% हानि में मतलब 90% में बेच रहा है। 90% बराबर कितना है? 135। 100% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 100 करने के लिए इसको 135 135 बटा में 90 गुना 100, 100 से 100 कट गया, 9 से 15, तो 150 रुपया क्रय मूल्य। संतरों की एक पेटी 250 में खरीदी गई। 25 रुपया लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 250 में खरीदा गया, 25 रुपया लाभ करना है, मतलब 25 जोड़ देंगे, 275 आंसर आ गया। 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो? मतलब 450 का वस्तु कितना लाभ करना है? 10%, मतलब 110 बटा में 100, 0 0 0 0 कट गया। ना 11 45 गुना कर देंगे, 45 गुने 11, 11 5 55 5 हासिल 5, 11 44 5 49 आ गया आंसर।